हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। इन व्हाट फॉर्म वी शुड स्टार्ट द बिजनेस, हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, बी इट HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एज ए पार्टनरशिप और LLP, और एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। There are so many options to start a business there is, and you can form any of the entity to commence the business. आप हर एक किसी के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। आपको एक एक करके हम इस सीरीज में ये बताएंगे कि कौन सा फॉर्म बिजनेस का कब चूज कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं। तो जैसे सबसे पहला फॉर्म होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोप्राइटरशिप। दिस इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस। आप किसी भी दिन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन पार्ट proprietorship there is no separate registration is required. Although you can get the registration done of your entity in MSME और GST, आप GST में या MSME में अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी रजिस्टर कराएंगे और ये आप उस टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आते हैं, तो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना सबसे आसान तरीका होता है, और कंट्रोलिंग आसान होती है क्योंकि वो सिंगल इट मैनेज होता है, सिंगल आदमी डिसीजन लेता है और उसी को सारे डिसीजन लेते हो, तो डिसीजन मेकिंग आसान है। क्या प्रॉपर बिजनेस करना है, कैसे करना है, वो आसान है। अपनी कैपिटल लगा के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, अलग से प्रोप्राइटरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता जिसके लिए आपको कोई अलग से आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़े। तो प्रोप्राइटरशिप का फायदा ये है कि आपको केवल एक सिंगल ITR फाइल करनी है। जो आप इंडिविजुअल, जो प्रोप्राइटर है उस बिजनेस का, उसी के नाम से बिजनेस होगा, उसी के नाम से ITR होगी, उसी पैन नंबर का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि इन अगर जैसे कुछ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, उसमें HUF है, HUF में HUF की ITR अलग जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न अलग से फाइल करनी होती है, और मेंबर्स की ITR अलग से फाइल की जाती है। पार्टनरशिप में भी सेम होता है, पार्टनर्स की ITR अलग और फर्म की ITR अलग। ऐसे ही सब कंपनी और LLP में भी यही होता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में सबसे बढ़िया फायदा कि आपको सिंगल ITR से काम चल जाएगा, कंप्लायंस कम हो गई। दूसरा, प्रोप्राइटरशिप में आपको जो टैक्स की लाइबिलिटी आती है वो एज पर स्लैब रेट आती है, जबकि और फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वहाँ फ्लैट रेट है। पार्टनरशिप में 30% है, प्राइवेट कंपनी में 22 भी है, 25 भी है। तो वहाँ अलग अलग रेट है। प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो भी इनकम होगी उस इनकम पे आपको स्लैब रेट से टैक्स दिया जाएगा, जो कि अब बहुत अच्छे टैक्स स्लैब रेट आ चुके हैं, जिसके वजह से 12 लाख रुपए तक की इनकम आज एग्जम्प्ट होती है। एग्जम्प्ट इन द सेंस कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे जो भी टैक्स बनेगा वो आपको 87A की रिबेट की वजह से टैक्स जीरो हो जाएगा। ऑल्दो एक्चुअली में इट इज नॉट निल, बट ड्यू टू सेक्शन 87A रिबेट, योर टैक्स लाइबिलिटी बिकम्स निल। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल हो जाती है, जो कि पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटर्स पार्टनरशिप फर्म, HUF या और फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं मिलती है। तो प्रोप्राइटरशिप का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आपको इजी है, कमेंस करना इजी है। अब प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशन भी है, साथ साथ ही लिमिटेशंस क्या है कि आपको अगर अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी है तो बहुत कम डॉक्यूमेंट है। जैसे GST का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जबकि GST का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यू हैव सेक्शन 22 और 24 ऑफ CGST एक्ट 2017। अगर आप सेक्शन 22 और सेक्शन 24 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसके लिमिटेशन में नहीं आते हैं, तो आपको GST के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट आपको एग्जिस्टेंस दिखानी है कि हाँ, मेरा ये प्रोप्राइटरी बिजनेस है और इस नाम से है। जैसे द टेक्स ब्लूप्रिंट के नाम से मैं प्रोप्राइटरी बिजनेस करूं, तो मुझे उसका कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मुझे GST नंबर लेना पड़ेगा, मुझे MSE में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑल्दो as per initial stage of my turnover threshold it is not mandatory for me, but to show my existence मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनती है, HUF में HUF की डीड बनती है, तो डीड से आपको अलग नाम मिलता है, वो प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलता है आसानी से। आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आपकी कोई अलग से एग्जिस्टेंस आएगी। एक लिमिटेशन ये है प्रॉपर्टी। दूसरी चीज कि इंडिविजुअल आदमी सिंगली सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, तो और उसमें रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है, डिसीजन का लैक भी हो सकता है। तो ये लिमिटेशन भी है, आपको डिसीजन लेने में हो सकता है प्रॉब्लम हो।
रिसोर्सेज इकट्ठे करने में प्रॉब्लम हो, आपके पास इन्फ्लुएंशियल इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, वो भी प्रॉब्लम है। एक बिजनेस का साइज बढ़ेगा तो उसको मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। तो प्रोप्राइटरशिप की अपनी कुछ लिमिटेशन भी है, जहाँ एडवांटेज है वहीं लिमिटेशंस भी है। थैंक्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोप्राइटरी बिजनेस। प्रोप्राइटरी बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है ये उसके बारे में था।